कई लोगों को लगता है कि अब सरकार बन गई, अब विपक्ष बस शोर मचाने के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अगर विपक्ष नहीं होता तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की शुरुआत हो जाती। भारत के संसद में कुल 543 सांसद होते हैं। सरकार को कानून पास कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए 272 सांसद। अब सोचिए, अगर विपक्ष कमजोर हो या चुप हो जाए तो सरकार एक ही दिन में दर्जनों कानून पास करा सकती है, बिना बहस, बिना सवाल। 2020 में केवल 10 दिनों में 3 बड़े कृषि कानून पास कर दिए गए। न पर्याप्त बहस, न वोटिंग की मांग मानी गई। अगर विपक्ष आवाज न उठाता तो क्या ये मुद्दा देश भर में पहुंचता? बिल्कुल नहीं। संसद में हर साल 20,000 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से 70% सवाल विपक्ष द्वारा पूछे जाते हैं, यानी घोटाले उजागर करना, महंगाई पर सवाल करना, बेरोजगारी के आंकड़े, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या, ये सब मुद्दे विपक्ष के सवालों से ही सामने आते हैं। अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो सरकार खुद से अपनी गलती क्यों मानेगी? 1975 में भारत में इमरजेंसी लगा। क्यों? क्योंकि उस समय विपक्ष को दबा दिया गया था। प्रेस आज़ाद नहीं, नेताओं को जेल, जनता की आवाज़ बंद। नतीजा, लोकतंत्र लगभग खत्म। यही कारण है कि दुनिया के हर बड़े मजबूत लोकतंत्र में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन क्यों ज़रूरी माना जाता है। ब्रिटेन में विपक्ष को कहा जाता है शैडो गवर्नमेंट, यानी सरकार हर फैसले से पहले सोचती है, विपक्ष सवाल करेगा। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की पार्टी संसद में बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति के फैसले रुक सकते हैं, बदल सकते हैं। यही संतुलन लोकतंत्र को जिंदा रखता है। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं होता। असल में विपक्ष सरकार का नहीं, गलत फैसलों का विरोध करता है। अगर विपक्ष चुप हो जाए तो सरकार भगवान बन जाती है, और इतिहास बताता है भगवान बनने वाली सरकारें सबसे खतरनाक होती है। अब आखिरी सवाल, अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए, महंगाई बढ़ जाए या आपके अधिकार छीने जाए तो आपकी आवाज़ कौन बनेगा, सरकार या विपक्ष? सोचिए, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर हुआ तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, और लोकतंत्र कमज़ोर हुआ तो आम आदमी सबसे पहले पीसेगा। कमेंट में लिखिए, विपक्ष सरकार से ज़्यादा जनता के लिए होना चाहिए, हाँ या नहीं।